नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी वन सेल्फ में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी हिस्ट्री PYQ 2025 सीरीज, जिसमें हम एसएससी के 2025 में पूछे गए वास्तविक प्रश्नों को विस्तार से पूरी व्याख्या और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इस सीरीज में हर क्लास में 10 महत्वपूर्ण PYQ प्रश्न होंगे, जिनका हम सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उनके पीछे का पूरा इतिहास, तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। यदि आप CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, रेलवे, बिहार SSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री PYQ क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1 को देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था? पहला विकल्प देखिए 1919, दूसरा विकल्प है 1918, तीसरा विकल्प हमारे पास है 1917 और अंतिम चौथा विकल्प है 1920। सोचिए और जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1918। चलिए अब इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और गहराई से समझते हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में भारत में पहली बार अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये आंदोलन औपनिवेशिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए अहिंसक नागरिक अवज्ञा के उपयोग की शुरुआत को दर्शाते हैं। शिक्षक विशेष तथ्य: गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण आंदोलन था, परंतु पहली भूख हड़ताल 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। NBPW, जिसे लौह युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में से एक माना जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत की काली पॉलिश की गई मिट्टी के बर्तन NBPW। ऑप्शन बी कहता है उत्तरी भूरे रंग की पालिशदार मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन सी को देखिए, उत्तरी कांस्य पालिशित मृदभांड। और ऑप्शन डी है उत्तरी नीली पालिशदार मृदभांड। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय है, दिमाग दौड़ाइए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर भारत की काली पॉलिश की गई मिट्टी के बर्तन NBPW। आइए इस सवाल के पीछे का इतिहास और सभी मुख्य तथ्यों को देखते हैं। NBPW नॉर्डर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, लोहे के युग लगभग 700-200 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग होने वाले एक प्रकार के उच्च गुणवत्ता के बर्तन को संदर्भित करता है। इसकी चमचमाती काली सतह शहरीकरण और व्यापार के युग का संकेत देती है। शिक्षक विशेष तथ्य: यह मृदभांड द्वितीय नगरीकरण यानी महाजनपद काल के वैभव और उत्कृष्ट तकनीकी उन्नति का सबसे बड़ा पुरातात्विक प्रमाण माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे? शुरुआत करते हैं विकल्प ए से, बलदेव सिंह। विकल्प बी हमारे सामने है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। विकल्प सी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी विकल्प डी देखिए, हुमायूं कबीर। टिक टिक रानी शुरू हो चुकी है, अपना सही विकल्प चुनिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बारी है इस प्रश्न की सुपर व्याख्या को एकदम सरल भाषा में समझने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। शिक्षक विशेष तथ्य: सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान के सम्मान में ही गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है।
प्रश्न नंबर 4 को देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सिफारिशों का आधार बनने वाले सुझावों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? पहला विकल्प देखिए, लॉर्ड कर्जन और एडविन मोंटेग्यू। दूसरा विकल्प है लॉर्ड इरविन और एडविन मोंटेग्यू। तीसरा विकल्प हमारे पास है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेगू। और अंतिम चौथा विकल्प है लॉर्ड लिनलिथगो और एडविन मोंटेग्यू। सोचिए और जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेगू। चलिए अब इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और गहराई से समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत मामलों के सचिव एडविन मोंटेगू की सिफारिशों पर आधारित था। इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिसने द्वैत शासन प्रणाली के माध्यम से भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया। शिक्षक विशेष तथ्य, इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। प्रश्न नंबर 5 को देखिए। जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए पर नजर डालते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी कहता है जियानी जैल सिंह। ऑप्शन सी को देखिए, वीवी गिरी। और ऑप्शन डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय है, दिमाग दौड़ाइए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी वीवी गिरी। आइए इस सवाल के पीछे का इतिहास और सभी मुख्य तथ्यों को देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नामक कोड से किया था। उस समय वी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु सक्षम राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया और इसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को सशक्त किया। शिक्षक विशेष तथ्य, इसके बाद भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। दरगाह शरीफ के प्रामाणिक इतिहास के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान कौन थे? शुरुआत करते हैं विकल्प ए से, अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प बी हमारे सामने है, बलबन। विकल्प सी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी। आखिरी विकल्प डी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। टिक टिक रानी शुरू हो चुकी है, अपना सही विकल्प चुनिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब बारी है इस प्रश्न की सुपर व्याख्या को एकदम सरल भाषा में समझने की। मोहम्मद बिन तुगलक 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान माने जाते हैं। उनकी यह यात्रा चिश्ती सूफी सिलसिले के बढ़ते महत्व और राजशाही शासन में आध्यात्मिक वैधता के समावेश को दर्शाती है। शिक्षक विशेष तथ्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। निम्नलिखित 2 कथनों के बारे में सही विकल्प चुनें, जिन्हें कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन ए, पानीपत की पहली लड़ाई भारत के निर्णायक युद्धों में से एक थी। कारण आर, इसने एक नए आक्रमणकारी समूह मुगल को सत्ता में लाया। पहला विकल्प देखिए, कथन व और र दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प है आर सही है लेकिन अ गलत है। तीसरा विकल्प हमारे पास है असत्य है लेकिन आर असत्य है। और अंतिम चौथा विकल्प है कथन और र दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सोचिए और जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो
तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कथन ए और र दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अब इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और गहराई से समझते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। इसलिए कथन सत्य है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना बनाता है। शिक्षक विशेष तथ्य। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार बारूद, तोपखाने और तुगलमा युद्ध नीति का सफल प्रयोग कर सुल्तान की विशाल सेना को परास्त किया था। प्रश्न नंबर 8 को देखिए। कुषाण सम्राट कनिष्क, जिन्होंने पहली शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर दूसरी शताब्दी के मध्य तक शासन किया, वे कौन से नंबर के कुषाण शासक थे? ऑप्शन ए पर नजर डालते हैं, दूसरा। ऑप्शन बी कहता है तीसरा। ऑप्शन सी को देखिए, पांचवा। और ऑप्शन डी है चौथा। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय है, दिमाग दौड़ाइए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी तीसरा। आइए इस सवाल के पीछे का इतिहास और सभी मुख्य तथ्यों को देखते हैं। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश के तीसरे शासक थे, जिन्हें सैन्य विस्तार, बौद्ध धर्म के संरक्षण और शक संवत 78 की शुरुआत के लिए जाना जाता है। उनका शासनकाल कुषाण साम्राज्य की शक्ति का चरम था और इस समय रेशम मार्ग पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान हुए। शिक्षक विशेष तथ्य। कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। सूची 1 में दी गई पुस्तकों का सूची 2 में दिए गए लेखकों से सही मिलान वाला विकल्प चुनिए। पुस्तकें: ए. द फिलोसफी ऑफ द बम, बी. बंदी जीवन, सी. पाथेर दाबी, डी. आनंदमठ लेखक 1. सचिंद्रनाथ सान्याल, 2. बंकिम चंद्र, 3. भगवती चरण वोहरा, 4. शरत चंद्र। शुरुआत करते हैं विकल्प ए से। ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। विकल्प बी हमारे सामने है। ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। विकल्प सी की बात करें तो ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। आखिरी विकल्प डी देखिए। ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। टिक टिक रानी शुरू हो चुकी है, अपना सही विकल्प चुनिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। अब बारी है इस प्रश्न की सुपर व्याख्या को एकदम सरल भाषा में समझने की। द फिलोसफी ऑफ द बम की रचना भगवती चरण वोहरा ने की। बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखी गई है। पाथेर दाबी के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रगीत के स्रोत आनंदमठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। शिक्षक विशेष तथ्य। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारी आंदोलन का पाठ्य ग्रंथ या क्रांतिकारियों का गीता कहा जाता था। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। मथुरा किस प्राचीन राजवंश की दूसरी प्रमुख राजधानी थी? पहला विकल्प देखिए, गुप्त। दूसरा विकल्प है कुषाण। तीसरा विकल्प हमारे पास है मौखरी। और अंतिम चौथा विकल्प है मौर्य। सोचिए और जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कुषाण। चलिए अब इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और गहराई से समझते हैं। कुषाण वंश ने पेशावर यानी पुरुषपुर के बाद मथुरा को अपनी दूसरी मुख्य राजधानी बनाया था। कनिष्क जैसे प्रतापी शासकों के अधीन ये साम्राज्य मध्य एशिया और उत्तर भारत तक फैला हुआ था। शिक्षक विशेष तथ्य। कुषाण काल में मूर्तिकला की 2 महान शैलियों का जन्म हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी थी।
दोस्तों, आज की क्लास में हमने एसएससी 2025 के 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री PYQ क्वेश्चंस को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों की कॉन्सेप्टुअल एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाली हिस्ट्री PYQ सीरीज की सभी क्लासें